जे कृष्णमूर्ति की बुक फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के अंतर्गत सजगता नाम का टॉपिक है, वहाँ पर हम कुछ चर्चा कर रहे थे। तो ये कहते हैं वैसे भी कुछ भी समझने के लिए एक निष्क्रिय मनोदशा आवश्यक है। कुछ भी समझने के लिए निष्क्रिय होना बहुत जरूरी है, इनएक्टिव होना बहुत जरूरी है। निष्क्रिय कैसे हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं निष्क्रिय, अभी वही बताएंगे, जे ही बताएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके विषय में सोचते ही रहें, ऐसा नहीं हो सकता भी निष्क्रिय होना है, निष्क्रिय होना है, निष्क्रिय होना है। हम इसके विषय में सोचते रहें कैसे निष्क्रिय होंगे, कैसे निष्क्रिय होंगे, ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हो सकता है वो भी देखते हैं। उसके विषय में अनुमान लगाते रहें, निष्क्रिय के विषय में अनुमान लगाते रहें, ऐसे भी नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा, उस पर सवाल उठाते रहें, निष्क्रिय 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 कैसे होगा, सवाल उठाते रहें तो भी नहीं होगा। और उसे समझ भी लें, नहीं। आपको इतना संवेदनशील होना होगा। संवेदनशील, संवेदनशील का मतलब दूसरा परेशान चल रहा है, हम उसकी परेशानी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसकी परेशानी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी बके जा रहे हैं, अपनी बके जा रहे हैं। दूसरा जल्दी में है लेकिन हम अपनी बात पूरी करे जा रहे हैं, ये बेहोशी की अवस्था है। दूसरा परेशान है, दूसरे को जाना है कहीं, दूसरे को काम करना है कुछ, हम अपनी बात ही करे जा रहे हैं, तूफान की तरह बातों का भंडार भोंके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, और दूसरी की तरफ ध्यान ही नहीं है। दूसरा बीमार है, हम बातें करे जा रहे हैं, हम पता लेने जाते हैं बीमार आदमी का, उसको और बीमार करके आते हैं। थोड़ा ठीक हुआ है वो, उसको एडवाइस पे एडवाइस, एडवाइस पे एडवाइस, फिजूल की एडवाइस। ये अवस्था संवेदनशील की नहीं है हमारी। तो ये कह रहे हैं आपको इतना संवेदनशील होना होगा कि हम उसको समझ सकें। आपको इतना संवेदन अक्षम होना होगा कि आप उसकी विषय वस्तु को ग्रहण कर सकें। ये एक प्रकार से फोटोग्राफी की सुग्राही प्लेट बनने जैसा है। यदि मैं आपको समझना चाहता हूं तो मुझे निष्क्रिय रूप से ध्यान देना होगा, बिल्कुल निष्क्रिय रूप से, तभी आपकी सारी दास्तां मुझ पर जाहिर होनी शुरू होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, निष्क्रिय रूप से हम जवाब नहीं देते, एक्टिवनेस के साथ ही रहते हैं, एक्टिवनेस के साथ अपनी बात ही प्रेजेंट करते हैं। गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। गुड लिसनर निष्क्रिय अवस्था के आने के बाद ही होगा, तभी आपकी यस, निश्चय ही यह अक्षमता या विशेष योग्यता का मामला नहीं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप एक ऑफिसर हैं, आपने बीटेक कर ली, एमटेक कर ली, आईआईटीएन बन गया आप, आपके पास विशेष योग्यता आ गई, इसमें कह रहे हैं विशेष योग्यता की बात नहीं है। आपके पास विशेष डिग्री की जरूरत नहीं है। उस प्रक्रिया में हम अपने को समझना आरंभ कर देते हैं, उस प्रक्रिया में हम अपने को समझना प्रारंभ कर देते हैं। क्या मैं बातूनी हूँ, क्या मैं जेलस रखता हूँ, क्या मेरे अंदर वासना भरी हुई है। अपनी चेतना के सतही स्तरों को ही नहीं सतही, सो सरफेस वाले, सुपरफिशियल नहीं, ये बार बार बोलते हैं अपने डिस्कोर्स में,
सुपरफिशियल, नॉट सुपरफिशियल, बल्कि गहरे स्तरों में, इनर लेयर में, जो कि कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे सभी अभिप्राय व प्रयोजन, हमारी प्रच्छन्न भ्रांत आकांक्षाएं, हमारी चिंताएं, हमारा भय, हमारी वासनाएं वही होती हैं। बाहर से हो सकता है हमें हमें अपने काबू में लगे, वे हमें अपने काबू में लगें ये सारी चीजें, लेकिन अंदर तो वे सब उबल रही हैं। जे का स्कूल फॉरेन में भी है, अपने इंडिया में भी है। बार बार आए वो, टीचरों को भी बहुत बार अवेयरनेस की बात बोली, सेंसिटिवनेस की बात बोली, और बच्चों को समझने के लिए बहुत प्रयत्न किया। आमूल परिवर्तन करने के बाद वो सोसाइटी, देश विदेश सब में परिवर्तन आने की बात कहते हैं। वो आमूल परिवर्तन, उन्होंने काफी वर्क किया। और ये होना चाहिए हमको, एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं हम इन चीज़ों से, अपने आप ही होना हो जाएगा। जैसे आनंदी माँ बोलती थी, ध्यान करना नहीं है, ध्यान में होना होता है। रमन महर्षि जी बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार के बाद की हो गया, बस बन गया, होना होना होता है, बिकमिंग, अपने आप ही। सजगता, ये कह रहे हैं, सजगता के द्वारा जब तक उनको पूरे तौर से नहीं समझ लिया जाता, सजगता के द्वारा ही, सजगता के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा स्पष्ट है, तब तक स्वतंत्रता नहीं आएगी, सुख नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, और प्रज्ञा भी संभव नहीं है। अब आगे बोल रहे हैं वो, क्या प्रज्ञा विशेष योग्यता का मसला है? वह तो हमारे अस्तित्व की प्रक्रिया के प्रति संपूर्ण जागरूकता है। हमारे संत महर्षि, संत महात्मा बोलते हैं, प्रज्ञावान बनो। प्रज्ञा का मतलब संपूर्ण अस्तित्व को पूर्ण सजगता के साथ, पूर्ण जागरूकता के साथ, हमारे एग्जिस्टेंस की प्रक्रिया के प्रति संपूर्ण जागरूकता प्रज्ञा है। और क्या उस प्रज्ञा का किसी विशेष योग्यता के रूप में संवर्धन किया जा सकता है? अब वो कह रहे हैं, क्या कुछ योग्यता लानी होगी, क्या कोई डिग्री लानी होगी, क्या फॉरेन में हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड में पढ़ना होगा? नहीं, क्योंकि हो तो यही रहा है, ये कह रहे हैं, हो तो यही रहा है, योग्यता पे योग्यता, योग्यता पे योग्यता। इतना अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बावजूद भी आप अस्तित्व की प्रक्रिया के प्रति संपूर्ण जागरूक हैं क्या? अस्तित्व की प्रक्रिया के प्रति संपूर्ण जागरूक हैं क्या? पीछे एक आईएएस, पता नहीं आईपीएस, सुसाइड कर लिए उसने, इतने अच्छी पोस्ट पे जाने के बाद भी खाली, इतने अच्छे मुकाम पर जाने के बाद भी हम ये सोच भी नहीं सकते कि वो क्या चीज से खाली है।
क्योंकि हो तो यही रहा है, नहीं क्या, पूछ रहे हैं नहीं क्या, हो नहीं रहा क्या। हमारी मनोवृत्ति विशेषज्ञों वाली ही है। पादरी विशेषज्ञ है, डॉक्टर विशेषज्ञ है, इंजीनियर विशेषज्ञ, उद्योगपति अपने फील्ड का विशेषज्ञ, व्यापारी अपने फील्ड का विशेषज्ञ। ये कह रहे हैं प्रज्ञा के उच्चतम रूप का जो सत्य है, ये कह रहे हैं प्रज्ञा के उच्चतम रूप का जो ईश्वर है, प्रज्ञा के उच्चतम रूप का जो अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय जिसकी व्याख्या नहीं की जा सके, साक्षात करने के लिए हमें लगता है कि हमें विशेषज्ञ बनना पड़ेगा। हम अध्ययन करते हैं, टटोलते हैं, खोजते हैं विशेषज्ञ की मानसिकता से, अथवा उसके मार्ग निर्देशन में ऐसी अक्षमता प्राप्त करने के लिए स्वयं अपना अध्ययन करते हैं। क्या मिला, कुछ सॉल्यूशन आएगा क्या, जिससे हमें अपने द्वंद्वों को, अपने क्लेशों को समझने में सहायता मिले। यदि हम लेस मात्र भी जागरूक हैं, लेस मात्र भी, एकदम तो नहीं होंगे जागरूक, पूर्ण कंप्लीट तो नहीं होंगे ना। जैसे प्रज्ञा के बारे में बताया, प्रज्ञा क्या है, हमारे अस्तित्व की प्रक्रिया के प्रति संपूर्ण जागरूकता, वो तो नहीं आएगी। धीरे धीरे उन्होंने बोला यदि हम लेस मात्र भी जागरूक हैं तो हमें इस समस्या पर ध्यान देना होगा कि क्या हमारे नित्य प्रति के द्वंद्व, क्लेश, दुख किसी दूसरे के द्वारा हल किए जा सकते हैं। और यदि दूसरे हल नहीं कर सकते तो हम उनसे निपटने का क्या उपाय करें। किसी समस्या को समझने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता तो होती ही है, और वह प्रज्ञा न तो किसी विशेष योग्यता में निहित है, न विशेष योग्यता के माध्यम से उसका संवर्धन किया जा सकता है। उसका उदय तभी होगा, बता रहे हैं कब होगा, प्रज्ञा का उदय कब होगा, जब हम अपनी चेतना की समस्त प्रक्रिया का, बता रहे हैं बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं, कब होगा, जब हम अपनी चेतना की समस्त प्रक्रिया का बिना किसी दखल अंदाजी के अवलोकन करते हैं। तब प्रज्ञा का उदय हो सकता है। प्रज्ञा का उदय कब होगा, जब हम अपनी चेतना की समस्त प्रक्रिया का बिना किसी दखल अंदाजी के अवलोकन कर सकते हैं। जिसका अर्थ है कि हम अपने प्रति बिना किसी चयन के, बिना उचित अनुचित का निर्णय लिए जागरूक हों। जब आप निष्क्रिय रूप से सजग होते हैं तो आपको पता चलेगा कि उस निष्क्रियता के कारण वह समस्या कुछ अलग ही अभिप्राय ग्रहण कर लेती है। एक सक्रिय रूप से अलग, बिल्कुल अलग, टोटली अलग दिखाई देगी वो समस्या, और उसका हल भी नहीं निकलेगा। और कह रहे निष्क्रिय रूप से उसका अलग रूप ही हो गया। ऐसा ना समझे कि यह निष्क्रियता आलस्य है, आलस्य नहीं, संपूर्ण जागरूकता, अस्तित्व के प्रति संपूर्ण जागरूकता। ऐसा ना समझना कि यह कोई निद्रा है, बल्कि यह तो अत्यधिक सतर्कता है। सतर्कता, सतर्कता, अवेयर होना। अब समस्या से कोई तादात्म्य में नहीं है। जो समस्या है उससे कोई तालमेल नहीं रहा। समस्या से तालमेल होगा तो हम सक्रिय होंगे। इसलिए वहां कोई निर्णय नहीं है। अतः समस्या
की अंतर वस्तु प्रकट होने लगती है। जो प्रॉब्लम है उसकी अंतर वस्तु प्रकट होने लगेगी। यदि इसे आप निरंतर करना पड़ेगा, निरंतर यदि आप निरंतर यदि इसे आप निरंतर सतत रूप से कर सकें तो प्रत्येक समस्या का समाधान हो सकेगा। वह समाधान स्थायी नहीं होगा, सरफेस वाला नहीं होगा, मौलिक होगा, बल्कि मौलिक होगा। मुश्किल यह है कि हम में निष्क्रिय सजगता रह नहीं पाती, निष्क्रिय रूप से सजगता रह नहीं पाती। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कटाक्ष कर दिया, किसी ने हमारी हाँ में हाँ नहीं भरी, मैं अपने आप को सही समझ रहा हूं, उसने हमारे को बोला नहीं आप ये गलत बोल रहे हो भैया, तो तभी स्ट्राइक होती है। बहुत बार होती है, बहुत बार मन उथल पुथल होता है, और कोई बात सुनता रहे, लिसनिंग करते रहे, हमारी थोड़ी सी भी विरोध किया, थोड़ा सा भी उसने कहा भी ये नहीं भैया, बहुत अटैक होता है। कोशिश करते हैं उस अटैक को देखने की, क्या उथल पुथल हुई है, लेकिन उसी टाइम दूसरा अटैक कर दिया किसी ने, तीसरा अटैक कर दिया, तो इंटरमिंगल अटैक समझना बड़ा टफ है। हर मोमेंट पे अटैक हो रहे हैं। हर मोमेंट पे हमारे कभी प्रेज हो रही है, कभी गिराया जा रहा है, कभी अटैक हो रहे हैं, कभी क्रिटिसाइज हो रही है, कभी नेगेटिव क्रिटिसाइज हो रही है, कभी पॉजिटिव क्रिटिसाइज हो रहा है। तो ये चलता रहता है, इस द्वंद से निकलना बड़ा टफ टास्क है। लेकिन संत महात्माओं की बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम वीडियो बनाते हैं, ये भी एक कई बार क्लेश ही हो जाता है, कई बार आदमी सत्य से हट भी जाता है। यहाँ पर भी सजगता में रह जाए, भगवान करे। हर मोमेंट पे सजगता होनी चाहिए। लेकिन हमारे को स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। कहते हैं भी पढ़ लिया गीता का अध्याय एक बार, बार बार पढ़ो, कुछ नया ही मिलेगा। जे कृष्णमूर्ति की बुक पढ़ो, बार बार पढ़नी पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटे के लिए, 1 घंटा 24 घंटे में से अपने लिए निकालने से धीरे धीरे, जे कह रहे हैं भी लेस मात्र भी सजगता है तो आगे बढ़ सकती है। आज इतना ही, आगे मिलेंगे।